बच्चों, डियर स्टूडेंट, और क्या ही सब बोला आप लोग को, गोलगप्पा बोले या रसगुल्ला कम ही पड़ता है। चलिए अभी देखते हैं, कल तो हो गया था पानी पानी सारा। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं उसी क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले क्या पीवाई की क्वेश्चन जितना भी है ना फर्स्ट चैप्टर का, उसको सारा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और हाँ, इस बार एक गारंटी है, अगर आपको 450 प्लस नहीं आया, मतलब फिजिक्स में क्या 100 है ना, 100 मार्क्स का होता है ना, 30 क्या प्रैक्टिकल 70। अगर देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा इस बार। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम इज इट स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें ये बोलना है कि हमारा जूल पर जो कूलम है वो किसका फिजिकल क्वांटिटी है। और ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, ये भी क्या करना है। तो देखो हम तो भी बता रहे हैं, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। जूल पर कूलम जो है, जूल बट्टा कूलम जो है वो किसका यूनिट है, किसका फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम ये जानेंगे आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, क्या जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो देखो, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द पॉइंट एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधे देखो, एक काम जो धनावेश होता है ना, वहां से अनंत बिंदु तक जो आता है आवेश, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस क्वेश्चन में तो हम लोग ने एक चीज और नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है, चलो देखो अभी क्या नोटिस किया है। ये क्या है, स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी देखो गाना, अभी सब देख क्या गाना आता है, तुम लोग से क्वेश्चन करते गाना आता है कि छोड़ दिया जाए या फिर मार दिया जाए। गाना सुने ना, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल लाला तेरा क्या किया जाए। तो लाला इधर देखो बोर्ड की तरफ, क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स एसआई यूनिट। अभी सेकेंड क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट लिखना है। क्या लिखना है, एसआई यूनिट। तो लुक एट द बोर्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एदर चार्ज ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो सीधी बात, ये क्या है, ये हमारा जो ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड इनटू क्या है, एंड चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। क्या है, चार्ज ऑफ डाइपोल लेंथ। क्या हो गया इसका, P बराबर Q इंटू 12। किसका है ये, किसका ये फॉर्मूला, किसका ये है, क्या है ये, डाइपोल मोमेंट का। किसका, डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया, ये क्या है, इसका एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। क्या होता है, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। क्या होता है, कूलम मीटर। अब देखो अभी पसीना मत छोड़ना, ठीक है, अभी पसीना नहीं आना चाहिए। पसीना तो तुम लोग को अभी थोड़ी देर बाद आएगा। फिर देखो ये जो क्वेश्चन हमारा, राइट 4 बेसिस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश से क्या 4 गुण को बताना है। ये हमारे 2012 में भी पूछा था, फिर प्रीवियस में भी पूछा था। तो ये एक प्रकार से हमारा क्या है, ये क्वेश्चन भी हमारा भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना सबको है। अभी पहला क्या होगा इसका, देखो क्वांटिजेशन। क्या, क्वांटिजेशन। सेकेंड क्या, कंजर्वेशन। थर्ड क्या, एडिटिविटी। और फोर्थ क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। देखो क्वांटिजेशन मतलब क्या, कि हमारे पास जो आवेश रहता है ना, वो क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस Na। ये क्या होता है, आवेश क्या होता है, योग्यात्मक होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिजेशन। सेकेंड कंजर्वेटिव, तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्वेशन से। थर्ड क्या है, एडिटिविटी। और फोर्थ क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या करेगा, हमारा अगर प्लस माइनस, तो हमारा देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ये करेगा अट्रैक्शन। क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा ना।
और उसके बाद हमारा अगर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, ये क्या करेगा, रिपल्सन, क्या करेगा, रिपल्सन। ठीक, तो हमारा ये जो है राइट फोर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी एग्जाम के नजरिए से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अभी कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक देखना एग्जाम में एक क्वेश्चन में नहीं छूटेगा, इसको क्या करना है, नोट्स करना है और अच्छे से रिवाइज करना है। और हाँ, अगर बोर्ड पर अच्छे से दिख रहा है तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो वो भी कमेंट करिएगा। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों के संरक्षित से आप क्या समझते हैं, अब ये पढ़ेंगे। अब बताओ कोई मुझे, चार्ज को क्या हम लोग इन्वेंशन कर सकते हैं, नहीं ना। चार्ज को इन्वेंशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम क्या पढ़ेंगे, देखो, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। बता रहा है कि जो हमारा टोटल चार्ज जो रहता है आइसोलेटेड सिस्टम, देखो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें भी क्या है, हमारा चार्ज है, इसमें भी हमारा चार्ज है, गॉट इट। इसके बाहरी कक्षा में भी क्या है, चार्ज सब है ना। तो बताओ ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। और हम चाहेंगे इसमें से क्या चार्ज को हम निकाल दें या फिर इसको हम डिस्ट्रॉयड कर दें, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी फिर क्या करेंगे, हाँ ये कर सकते हैं, अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को रबिंग करेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, एक आवारा रहता है इसमें, आवारा समझते हो ना, जो घूमता रहता है वैसे गली समय इधर उधर उधर घूमता रहता है, और उसको एक इशारा करोगे कि चल भैया खेल, चलो भाई खेलने चाहते हैं, तो क्या होगा, आ जाएगा ना खेलने। तो क्या होगा, इसमें से जो एक होगा ना, आवारा आवारा आशिक गाना मूवी सब देख लेना, ठीक है, या फिर सैयारा गाना नहीं चला रहे, अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है, सैयारा मूवी बाद में देखना, ये आवारा दूसरा आवारा है। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा रबिंग करेगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसके जरिए इसमें क्या होगा, एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाएगा ना। बट क्या होगा, ये इसको हम क्रिएट डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं ना। तो देखो अभी हम लोग इसको देखेंगे क्या है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेशन चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सुन, अब वो सोना बाबू बोलते हैं, मतलब अपना वाला सोना बाबू पे मत ले लेना, ठीक है, ये वाला सोना है, मतलब सोना कुछ बोलते हैं तो अपने पर ही लेने लगते हो, उधर मत लेना। क्या बोल सकते, इसको हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉयड कर सकते। हाँ, ओनली ट्रांसफर्ड मीनिंग द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज बैलेंस द टोटल नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों, ताकि दोनों को जो बैलेंस है वो दोनों क्या रहे, बैलेंस रहे। और ये चीज़ तो पता है ना कि अगर हमारा सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव रहता है तो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। पता है ना ये क्या बन जाता है, अगर सेम क्वांटिटी हमारा क्या रहेगा, प्लस रहेगा और माइनस रहेगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो दो टोटल चार्ज नेगेटिव रिमाइनिंग अनचार्ज थ्रू एनी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज जो हमारा चार्ज रहता है उसमें से नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, या जो अनचार्ज रहता है, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो हम एक दूसरे उन दोनों को एक साथ लाएंगे तो क्या होगा, जब एक अनचार्ज है एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो जब हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट को एक साथ लाएंगे तो ये होगा कि हमारा जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होगा तो वो भी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा ना। तो ये हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे, इसको जो हमारा जो ये चार्ज है उसको हम लोग नहीं डिस्ट्रॉयड कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते। ये हमारा क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बीएम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, वाई द चार्ज डिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। बता रहा है कि चालक के बाहरी सतह जो होता है ना उसके बारे में मतलब क्यों रहता है, क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, उस चालक के जो बाहरी सतह पे जो रहता है ना वो क्या होता है, चाहे वो एक दूसरे क्या करेगा, विकर्षित करेगा। वहाँ पर जो क्या है, देखो प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, विकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, या फिर माइनस माइनस रहेगा तो क्या करेगा, विकर्षित करेगा, वो भी एक दूसरे से क्या करेगा, दूर भागेगा। तो देखो छोड़िए इसका, द चार्ज डिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जो हमारे को चालक के जो बाहरी सतह पर जो चार्ज रहता है, तो बिकॉज द फ्री चार्ज, वो कौन सी चार्ज होती है, मुक्त अवस्था में वो क्या करता है, मूव करता रहता है। विथ इन द कंडक्टर रिपेल, विथआउट क्या मतलब किसके साथ, चाहे वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, आकर्षित तो नहीं करेगा लेकिन रिपेल जरूर करेगा, क्या करेगा, विकर्षित करेगा। जब भी वो विकर्षित करेगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा जीरो हो जाएगा ना,
जब भी वो विकसित करेगा तो किसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। एंड मूव एज फार अपार्ट एज पॉसिबल टू अचीव द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यही बता रहा है क्यों होता है, क्योंकि देखो हमारा जो चालक होता है उसके बारे में क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा या प्लस प्लस रहेगा फिर माइनस माइनस रहेगा, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करने अगर कोई भी वस्तु रिपेल कर रहा है, अगर आकर्षित नहीं करेगा, विकसित नहीं करेगा, उसका क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज। अब बताए क्वांटिजेशन होता क्या है, आवेश पे क्वांटिजेशन होता क्या है। और ये जो हमारा कॉपर है, मतलब किसका चार्ज निकालना है, कॉपर का। किसका निकालना है, कॉपर का। तो अभी पढ़ेंगे क्वांटिजेशन होता है क्या है। देखो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है ना, मूल आवेश, उसका पूर्व गुणक रहता है। क्या रहता है, पूर्व गुणक रहता है। पूर्व गुणक देखो ये हमारा मूल आवेश है ना, ई, और इसका क्या होता है, पूर्व गुणक रहता है। ये हमारा आवेश का प्लस माइनस में। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिजेशन। देखो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ ऑलवेज एज इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहता है। किसका रहता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसका रहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का, मूल आवेश का। किसका रहता है, मूल आवेश का। जहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है ना मूल आवेश का। देखो यहाँ फिर इसमें एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, द चार्ज ऑफ कॉपर पे। क्या, किस पे, कॉपर पे। अभी देखो कॉपर पे हमारा जो कॉपर है ना, कॉपर पे कितना आयंस ये हो रहा है, डबल मुक्त हो रहा है, निकल मतलब मुक्त हो रहा है। तो कितना हो रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा देखो n क्या हो गया, n2 हो गया। तो ई हमारा क्या है, ई हमारा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही है ना। तो हमारा आवेश निकालना है इस पे। तो Q बराबर क्या होता है, NE। n कितना है, 2, ई कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16 to 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। यही आएगा ना हमारा कॉपर पे चार्ज। क्या आएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ठीक है, ये क्वेश्चन एक नजर से हमारा ये क्वेश्चन क्या है, कितना क्वेश्चन अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं कि कंडक्टर की बाहरी तरफ जो आवेश होता है वो क्यों होता है। और क्या पढ़े अभी, जो चार्ज, ये हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है वो क्या होता है। इस तीनों के बारे में हम लोग क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर ये तीनों समझ में आया है तो क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।